नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और कौन कौन से ग्रह इस सप्ताह में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और किन ग्रहों के प्रभाव से हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में सूर्यदेव मीन राशि से मेष राशि में परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि में जो सूर्य ग्रहण योग का दुष्प्रभाव पड़ रहा था वो दुष्प्रभाव समाप्त होगा। तो इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा कि आपकी राशि पर क्या शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के शुभ योग और शुभ मुहूर्त और त्योहार के बारे में। इस सप्ताह में 16 तारीख को सर्व सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है और इसी दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रहेगा। 19 तारीख को भी रवि योग का शुभ मुहूर्त बन पा रहा है और दर्शकों बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में त्रिपुष्कर योग का निर्माण बन रहा है। त्रिपुष्कर योग में किया गया कार्य तिगुना लाभकारी माना जाता है और यह त्रिपुष्कर योग 15 तारीख को सूर्योदय से लेकर और दिन के 10:56 तक रहेगा। साथ ही 20 तारीख को भी यह त्रिपुष्कर योग बन रहा है। दिन के 11:49 से शाम को 7 बजे तक यह त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इन योगों में नवीन वाहन, भूमि आदि का खरीदना शुभ माना जाता है या नवीन वस्तु का क्रय करने से हमें तिगुने लाभ की प्राप्ति होती है। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के ग्रहों की स्थिति के बारे में। दर्शकों, इस सप्ताह में मेष राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। यह सूर्यदेव 14 तारीख को मीन राशि से मेष राशि पर प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि पर गोचर करेंगे। कर्क राशि पर गोचर करेंगे मंगल ग्रह और कन्या राशि पर करेंगे केतु ग्रह और हमारे मीन राशि पर बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये 4 ग्रह पूरे सप्ताह भर मीन राशि पर गोचर करेंगे। और चंद्रदेव इस सप्ताह में तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर गोचर करेंगे। दर्शकों, इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है, तो इस राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम आप जरूर लिखिएगा। हमें आपके मैसेज का इंतजार रहता है। हम बड़े उत्साह से आपके मैसेज को पढ़ते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखिएगा। और यदि आप ज्योतिष से संबंधित कोई भी नई जानकारी जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी निःशुल्क कुंडली हमसे दिखा सकते हैं। तो दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। साथ ही इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी मेष राशि पर सूर्य का प्रवेश आने वाला है और सूर्य के प्रभाव से मेष राशि के जातकों के अंदर अलग ही उत्साह भरा रहेगा। सूर्य ग्रह के प्रभाव से मेष राशि के जातकों का मान सम्मान आपका बढ़ेगा और राज दरबार में कोई भी कार्य आपका रुका है या राज दरबार के कोई कार्य है आपके, वो आपके काम इस सप्ताह में पूरे होने शुरू हो जाएंगे। यानी यह सप्ताह आपके लिए खुशियां और सौभाग्य को लेकर आएगा। आपके कार्य में आपको मनचाही सफलता के योग बनेंगे और आपके कार्यस्थल पर आपके सीनियर और जूनियर दोनों आपके प्रति दयालु भाव से आपके साथ सहयोगी रहेंगे। इस अवधि में आप व्यापार को लेकर भी आप काफी बड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, जिसका आपको लाभ भविष्य में जरूर मिलेगा। इस सप्ताह के मध्य में सामाजिक कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही आपको इस सप्ताह में किसी बड़े मंच पर सम्मानित किया जा सकता है। जो हमारे राजनीति से जुड़े मेष राशि के जातकों हैं उनको भी बड़े जिम्मेदारी मिल सकती है। विद्यार्थी वर्गों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बनते हैं। विद्या पर आपको मन चाहिए सफलता के योग बनते हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। यानी मेष राशि के जातकों पर सूर्य का शुभ प्रभाव इस सप्ताह में पड़ने वाला है और सूर्यदेव आपके लिए मंगलकारी होने वाले हैं। आपके यश, कीर्ति, सफलता के योग के कारक बनेंगे सूर्यदेव।
यानी मेष राशि के जातक जो पिछले समय से शनि से परेशान चल रहे थे, क्योंकि शनि 7.5 का प्रवेश आ रहा था, अब सूर्यदेव आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये आपके लिए मंगलकारी है और आपके लिए शुभकारी रहेंगे। इस सप्ताह की 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के 6, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। साथ ही आपकी राशि से सूर्यदेव 12वें भाव पर प्रवेश कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन में सामान्य सा रहेगा, क्योंकि 12वां यानी हानि के स्थान पर सूर्यदेव का होना यह आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर के, आपके कार्य सिद्धि को लेकर के कुछ आपको परेशानी में डाल सकता है या आपको चिंतित में डाल सकता है। इस सप्ताह में आप काम से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपको सोच विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी आ सकती है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने करियर या बिजनेस को लेकर के किसी लंबी यात्रा में आपको जाना पड़ सकता है। साथ ही आपके व्यापार में भी थोड़ा उथल पुथल परेशानी के योग इस सप्ताह में दिख रहे हैं। तो वृष राशि के जातकों को इच्छित सफलता प्राप्ति के लिए कुछ आपको ज्यादा मेहनत इस सप्ताह में करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह में घर में किसी विलासितापूर्ण वस्तु खरीदने में या कोई घर के मुरम्मत में कुछ खर्चा हो सकता है, जिससे आपके धन का बजट आपका गड़बड़ा सकता है। यानी वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह में ग्रहों का जो फल है सामान्य रहने वाला है। वैसे आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति लगन में होने से ये आपके लिए आपको नुकसान होने नहीं देंगे। आपको देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लाभकारी हैं। इस सप्ताह में धार्मिक कार्यों पर आप काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ लंबी यात्रा में जा सकते हैं, यानी अच्छा है, परंतु आपको सोच समझ के कोई भी काम करना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। विद्यार्थी वर्गों पर भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि सप्ताह मंगलकारी रहे। इस सप्ताह की 18 और 19 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें ताकि आपके लिए मंगल रहे। और इस सप्ताह में आप पीले रंग का तिलक धारण करें और केले का फल आप दान करते हैं तो सप्ताह मंगलकारी रहता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में थोड़ा व्यस्तता रह सकती है, क्योंकि आपकी राशि में जो 10वें भाव पर सूर्य ग्रहण का योग बन रहा था वो समाप्त हो रहा है और सूर्यदेव आपकी राशि से लाभ स्थान पर आ रहे हैं। और लाभ स्थान में सूर्य ग्रह आ जाने से आपके काम काज में अब प्रगति देखने को मिल रही है। जो काम आपके काफी समय से रुके हुए थे वो आपके शुरू हो जाएंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जो कोर्ट कचहरी में भी आपका काम पिछले काफी समय से कुछ रुका था या उसमें आप परेशान थे, तो उसमें भी सफलता के योग बनते हैं। यानी इस सप्ताह में आपके जो ग्रह हैं आपके प्रतिस्पर्धी आपसे डरे हुए रहेंगे, आपसे जीत नहीं पाएंगे, आप उन पर भारी रहेंगे, क्योंकि आपके ग्रह जो है शत्रु हंता योग बना रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता के योग हैं और यहाँ पर भी आपके विरोधी लोग आपसे दबे हुए रहेंगे, परंतु आपको स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और जो हमारे वृष राशि के जातक अविवाहित हैं उनके भी शुभ विवाह के योग दिख रहे हैं, आपका रिश्ता हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन हमारे वृष राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। केवल और केवल सूर्यदेव का यदि आप इस सप्ताह में पूजन करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 4थे, 5वें और 6ठे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में कर्क राशि के जातकों का भाग्य आपका पूरा साथ देगा। इस सप्ताह में आपका करियर और व्यापार में आपको प्रगति देखने को मिलेगी। इस सप्ताह में काफी लंबे समय से जो आप अपने काम को बढ़ाने की सोच रहे थे या नया काम शुरू करने की सोच रहे थे, तो वो सपना इस सप्ताह में आपका पूरा हो सकता है। यानी आपको मन चाहिए सफलता और मुनाफा इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। शासन प्रशासन से जुड़े हमारे जो कर्क राशि के जातक है उनको प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका काम जो काफी समय से ऑफिस में रुका हुआ था वो बन सकता है। नौकरी पेशा जातकों को इच्छित स्थान पर ट्रांसफर या आय के अतिरिक्त स्रोत या धन के लाभ के योग दिख रहे हैं। जो हमारे कर्क राशि के जातक लोग फैमिली प्लानिंग की विचार कर रहे हैं या अविवाहित लोग विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं, उनके भी कार्य सिद्धि के योग दिख रहे हैं।
और जो हमारे विवाहित जातक लोग हैं उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां नजर आ रही है। किसी पर्यटन स्थल पर आप जा सकते हैं। विद्यार्थी लोगों के लिए भी यह सप्ताह आपके लिए मंगलकारी है। केवल और केवल 14 और 15 तारीख को आपकी राशि से चौथे भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, ताकि ये सप्ताह मंगलकारी रहे। और इस सप्ताह में सरसों का तेल और काले उड़द का दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों। सिंह राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है और आपकी राशि से अष्टम भाव पर सूर्य ग्रहण का गोचर यह आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं था। ये सूर्य ग्रहण जो अष्टम यानी आपकी सेहत के लिए पिछले काफी समय से आपके लिए बाधक था, कष्ट का कारक था, यानी कार्य में विघ्न बाधा का कारक था, वो समाप्त होने वाला है। यानी ये सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। जिस सौभाग्य की या जिस कार्य की यानी जो आपकी मनोकामना काफी समय से थी वो इस सप्ताह से आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपके जीवन में आपका मंगल ही मंगल नजर आ रहा है। नौकरी पेशा जातकों को भी मनचाही सफलता यानी आपकी भी इच्छा या आपकी जो भी ट्रांसफर की इच्छा है या जो आपकी पदोन्नति की इच्छा है वो भी आपकी सप्ताह में पूरी हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य काफी अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य को ग्रहण लगना यानी सिंह राशि के जातकों को परेशानी होना। तो पिछले काफी समय से ये ग्रहण योग और ढैया का योग, पता नहीं क्या क्या ग्रह थे जिससे सिंह राशि के जातक काफी समय से परेशान चल रहे थे, वो सारा परेशानी अब होती है समाप्त। और आप अपने वरिष्ठ सदस्यों की मदद से आप अपने काम को इस सप्ताह में बना सकेंगे। बड़े अफसरों से भी आपके तालमेल अच्छे रहेंगे। यदि आप काफी समय से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग में बाधा थी वो आपकी बाधा दूर हो सकती है। यदि आप विदेश में अपना कोई करियर कारोबार या अपने कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी आपका काम पूरा हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में भी यदि कोई कार्य है उसमें भी सफलता के योग बन सकते हैं। यानी सिंह राशि के जातकों का सूर्यदेव का ग्रहण खत्म होना आपके लिए मंगलकारी है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन सकते हैं, उनकी शादी तय हो सकती है। और जो विवाहित जातक है उनका दाम्पत्य जीवन में मंगल रह सकते हैं। सूर्य ग्रहण का योग सिंह राशि के जातकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था और ये योग आपका 14 अप्रैल को पूरी तरह से समाप्त हो जा रहा है। यानी इस सप्ताह में पूरा ये सूर्य ग्रहण योग आपकी कुंडली से समाप्त हो जाएगा। केवल और केवल 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में यदि आप बिस्किट का दान किसी बच्चों को आप दान करते हैं तो ये आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से, कार्य के लिहाज से कुछ कष्टप्रद परेशानी का कारक हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव पर सूर्य का गोचर आपकी सेहत के लिए कुछ परेशानी का कारक बन सकता है। आपके स्वास्थ्य के कारण आपका बना हुआ कार्य बिगड़ सकता है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपको इस सप्ताह में सेहत को लेकर के बिल्कुल अलर्ट रहना है, आपका ध्यान रखना है, अन्यथा सेहत के लेकर के आपके काम में बाधाएं आ सकती है। जो हमारे कन्या राशि के जातक काफी समय से अपने बिजनेस को लेकर के कोई कार्य शुरू करना चाह रहे थे तो उनको भी सलाह दी जाती है तो अपने काम को सोच समझ करके करें, अन्यथा यहाँ पर आपको दिक्कतें आ सकती है। कन्या राशि के जातकों के लग्न के स्वामी बुध ग्रह सप्तम भाव पर जो एक गोचर चल रहा है, आपके व्यापार में आपको लाभ होगा, परंतु आपको इस सप्ताह में विशेष मेहनत ध्यान लगाकर काम करना होगा, तभी आपको लाभ हो पाएगा। क्योंकि सप्तम भाव में बुध का होना कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है और आपकी राशि के स्वामी बुध है और बुध का नीच भंग राज योग हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ है। केवल सेहत को लेकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अष्टम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं, जो कि ताप आदि रोग कब है, सिर दर्द की शिकायत या आंखों की प्रॉब्लम आपको इस सप्ताह में दे सकता है। तो कन्या राशि के जातकों को सेहत का ध्यान देना है, बाकी आपके ग्रह अनुकूल है। और इस सप्ताह में हमारे विद्यार्थी वर्ग उनको भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है, सेहत का आपको विशेष ध्यान देना ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। और इस सप्ताह की 19 और 20 तारीख को आपकी राशि से चौथे भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में आटा और गुड़ का यदि दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने वाला है, जो कि आपको विशेष सफलता उन्नति का कारक है। यानी ये सप्ताह हमारे तुला राशि के जातकों के लिए हर तरह से सफलता का कारक है, क्योंकि छठे भाव पर सूर्य ग्रहण का योग
गुप्त शत्रु से आप परेशान चल रहे थे काफी समय से, वो गुप्त शत्रु इस सप्ताह में आपके सामने से हट जाएंगे। तो गुप्त शत्रुओं का भय इस सप्ताह में सूर्य ग्रहण योग खत्म होने से वो समाप्त हो जाएगा, यानी शत्रु पर आपकी विजय होगी, यानी गुप्त शत्रु आपसे परास्त हो जाएंगे। और इस सप्ताह में आपके जो शुभ चिंतक है, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आपके मित्र लोग, आपके शुभ चिंतक, आपके रिश्तेदार आपसे दूरी बना रहे थे, तो वो दूरी अब वो हट जाएगी। अब काफ़ी करीबी रहेंगे और आपके काम में जो विघ्न डाल रहे थे वो विघ्न अब नहीं डालेंगे। इस सप्ताह में आप जो है बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों पर, आप धार्मिक कार्यों पर आप भाग लेते हुए नजर आएंगे। जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर रहे थे हमारे विद्यार्थी वर्ग, क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षा का स्थान जो होता है वो छठे घर होता है, तो छठे घर पर सूर्य ग्रहण योग अच्छा नहीं था, तो आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की ओर जाएंगे, आपको इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। यानी इस सप्ताह में हमारे तुला राशि के विद्यार्थी लोगों के लिए, हमारे तुला राशि के भाई बहनों सब के लिए बहुत ही अच्छे योग बन पा रहे हैं, क्योंकि छठे भाव में काफ़ी समय से ग्रहण योग चल रहा था, जिसमें गुप्त शत्रु, स्वास्थ्य का कष्ट, पारिवारिक परेशानी, काफ़ी उथल पुथल परेशानी के योग थे, वो अब समाप्त हो चुके हैं। आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, नई नई योजनाएं आप कर पाएंगे, हर तरह से सफलता के योग बनेंगे। इस सप्ताह में कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, पूरा सप्ताह मंगलकारी है। केवल और केवल इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप शक्कर का दान यदि इस सप्ताह में करते हैं तो आपके लिए सप्ताह मंगलकारी रहता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 12वें पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको कारोबार या आपके कामकाज में कुछ बड़ी रुकावटें आ सकती है। व्यापार से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। आपके प्रतिस्पर्धी आपको कड़ी चुनौतियां दे सकते हैं। अपने व्यापार में फंसा हुआ पैसा निकालने में भी दिक्कतें आ सकती है। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातक, आपको धैर्य से काम करना है, क्योंकि ग्रह आपको भटका सकते हैं, ये ग्रह आपको परेशान कर सकते हैं। यानी आपके जो ग्रह हैं ऐसे हैं कि जो कि मन को भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह नीच राशि में बैठे हैं। तो इस कारण से आपको ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी काम सावधानी पूर्वक और बेहतर तरीके से करने का यदि प्रयास करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। छोटी छोटी बातों से नाराज होने से या छोटी छोटी बातों में तूल देने से आपको बचना होगा, अन्यथा परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। यानी परिवार हो चाहे घर से बाहर, अपने कारोबार में, हर तरह में वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह में शांत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह में व्यापारिक कार्य आपके अच्छे रहेंगे, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। केवल और केवल इस सप्ताह में आपको बुद्धि विवेक से काम लेना है, ताकि ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहे। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह आपका अनुकूल रहेगा। फिजूल में किसी से उलझने से आपको बचना होगा, अन्यथा विद्या से आपका मन भटक सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारे वृश्चिक राशि के जातक जो भी हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप शांत रहें, बुद्धि से काम करें, विवेक से काम करें, ताकि यह सप्ताह आपका मंगलकारी रहे। इस सप्ताह में 14 और 15 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो आपके लिए पूरा सप्ताह मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से करियर और बिजनेस के लिहाज से हमारे धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। आपके घर परिवार या आपसी रिश्तेदार आपको पूरा सहयोग करते हुए नजर आएंगे। आपके भाई बहन भी आपके लिए सहयोगी नजर आएंगे। यानी हमारे धनु राशि के जातक, जो आपने सोचा नहीं था वो भी काम इस सप्ताह में आपका होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में आपके सूर्यदेव आपकी राशि से उच्च राशि पर यानी चतुर्थ भाव से पंचम भाव पर जा रहे हैं। क्योंकि सूर्यदेव आपकी जन्म पत्री में आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी को यदि ग्रहण लग जाए तो भाग्य में वृद्धि में बाधा आती है। तो ये भाग्य का ग्रहण इस सप्ताह में पूरी तरह से हमारे धनु राशि के जातकों से हट रहा है, यानी आपके भाग्य वृद्धि के योग बन रहे हैं। जो हमारे धनु राशि के जातक अविवाहित है, विवाह का योग बनाना चाहते हैं, तो उनका भी काम बन सकता है। और जो हमारे नई जॉब यानी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अपना नया कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी भाग्य की वृद्धि के योग बनते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, जब तक हमारा भाग्य साथ ना दें तब तक कैसे अच्छा हो पाएगा जी। तो अभी तक भाग्य स्थान के स्वामी सूर्यदेव को ग्रहण लगने के कारण ये हमारे धनु राशि के जातक
का भाग्य पूरा साथ नहीं दे पा रहा था, पर अब ये ग्रहण पूरी तरह से हट चुका है। 14 अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्यदेव अपनी उच्च राशि पर जाएंगे तो आपके भाग्य के स्वामी सूर्यदेव हैं जी, और सूर्यदेव हैं तो भाग्य स्थान का स्वामी का बलवान होना यानी आपके भाग्य की वृद्धि होना, यानी अब आपका भाग्य उदय योग दिखते हैं। और इस सप्ताह की 16 और 17 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, और इस सप्ताह में नीले रंग का वस्त्र का यदि दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 10वें, 11वें, 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिससे इस सप्ताह में हमारे मकर राशि के जातकों को मनचाही सफलता की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से तृतीय यानी पराक्रम भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। यानी इस सप्ताह में काफी उत्साह से भरे हमारे मकर राशि के जातक रहने वाले हैं। अपने करियर और व्यवसाय को लेकर कोई लंबी यात्रा आपकी सप्ताह में हो सकती है, और जो भी आप योजना बनाएंगे, जो भी आपका कार्य करने का सोचेंगे, वो भी सफल होता हुआ या लाभदायक साबित होने वाला इस सप्ताह में है। जो हमारे मकर राशि के जातक काफी लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं, उनको भी आपका भाग्य साथ देगा, तो उनको भी सप्ताह में पूरी सफलता के योग दिख रहे हैं। यानी आपकी राशि के स्वामी शनिदेव ये आपको लाभ स्थान पर बैठना ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी है, लाभकारी है और आपके लिए मंगलकारी है। यानी मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह में कुछ नई उपलब्धि, विशेष लाभ, धन लाभ, हर तरफ से लाभ के योग दिख रहे हैं। और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग है उनको भी सफलता के योग दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन भी इस सप्ताह में आपका मंगलकारी रहेगा। जीवन साथी के साथ बहुत सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। इस सप्ताह की 18 और 19 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में यदि गन्ने के जूस का यदि दान करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा। 9वां यानी भाग्य स्थान, 10वां यानी कर्म स्थान, यानी 11वां यानी लाभ स्थान। लाभ स्थान की चंद्रमा हर तरह से लाभ, सफलता, उन्नति की कारक है। और जो आपके धन भाव पर पिछले काफी समय से ग्रहण लगा हुआ था वो ग्रहण खत्म होने वाला, यानी कुंभ राशि की जातकों के धन का ग्रहण समाप्त होना, यानी धन के कारण जो काफी समय से आप परेशान चले हुए थे तो हमारे कुंभ राशि के जातकों का यह समस्या समाप्त होने वाली, यानी काम आपका बनने वाला, यानी धन के कारण जो काम रुका पड़ा था वो आपका काम बनने वाला है। इस सप्ताह में आप समय और ऊर्जा का प्रबंधन अच्छी तरह से कर पाएंगे। यानी इस सप्ताह में आपके प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिनके सहयोग से आपका कार्य सप्ताह में जरूर बनेगा। यानी कुंभ राशि के जातक अपने कार्यस्थल पर, अपने घर पर हर तरह से आपको सफलता, लाभ, उन्नति के योग दिख रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को भी अतिरिक्त धन की आय के स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमारे कुंभ राशि की कामकाजी महिलाएं हैं वो भी इस सप्ताह में काफी प्रगति कर पाएंगी, यानी उनके कार्यस्थल पर भी, आपके घर पर भी आपका सम्मान बढ़ेगा। जो हमारे कुंभ राशि के जातक राजनीति से जुड़े हैं उनको भी सप्ताह के अंत तक कोई बड़ी इच्छा उनकी पूरी हो सकती है। समाज में या पार्टी में आपका रुतबा बढ़ेगा। यानी हमारे कुंभ राशि के जातकों का ये ग्रहण योग जो हट रहा है हर तरह से मंगलकारी है। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, पर उपाय रहेगा कि इस सप्ताह में काले रंग के जूते किसी गरीबों को, जरूरतमंदों को दान करते हैं तो आपके लिए मंगलकारी रहता है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। अचानक काम का बोझ होने के कारण आपको परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी कुछ परेशानी होने से आपको दिक्कतें आ सकती है। यानी मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह में आपको अपने धैर्य से काम करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह में अपने बॉस के गुस्से के शिकार आप हो सकते हैं या परिवार में कलह के कारण आप परेशान रह सकते हैं। इस सप्ताह में आपको अपने मन को शांत रखना होगा और कोई भी काम बुद्धिमत्ता से करना होगा ताकि ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहे। इस सप्ताह में धन को लेकर भी आप परेशान रह सकते हैं। बैंक से कर्ज लेना भी पड़ सकता है। तो हमारे मीन राशि के जातकों को जो शनि की 7.5 चल रही है या आपकी राशि में जो ग्रहण योग चल रहा है, इस कारण से काफी समय से आप परेशान चल रहे थे, तो वैसे तो इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपको मंगल होगा,
पर सप्ताह की शुरुआत के केवल 2 दिन आपके लिए कठिन रह सकते हैं, यानी 14 और 15 तारीख आपके लिए भारी हैं। पर 15 तारीख के बाद आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारे मीन राशि के जातक जो हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, आप धैर्यपूर्वक काम करें तो आपका पूरा सप्ताह मंगलकारी रहेगा। और मीन राशि के विद्यार्थी वर्ग, उनको भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है ताकि ये सप्ताह आपका अनुकूल रहे। आपके जीवन साथी आपको पूरे सप्ताह भर आपको साथ देते नजर आएगी, यानी आपके हर परेशानी में, हर मुसीबतों में आपके साथ रहेंगे, जिससे आपको परेशानी का अनुभव नहीं होगा। केवल और केवल 14 और 15 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में सरसों के तेल का दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। तो आप दर्शकों से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक शेयर कीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यदि आप ज्योतिष से संबंधित कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम।